गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये मेरा मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये मेरी परसों की वीडियो है, मॉर्निंग की नहीं सॉरी कल की वीडियो है ये। और कल सुबह की है क्योंकि हाँ कल सुबह की वीडियो है। तो आज मुझे अपलोड करनी थी लेकिन मुझे आ रहा है बहुत तेज़ बुखार, तो फिर भी मैं इसमें मतलब अपलोड क्योंकि मुझे ये काम भी करना ही है। तो प्लीज़ मेरी यदि वॉइस में थोड़ा सा गड़बड़ या बोलने के तरीके में गड़बड़ हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता ही है जैसे बुखार आता है तो इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता है। तो ये यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आप लोगों को जैसे पता है मैं आलू गोभी में हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छी बनती है आलू गोभी। और घर में भी सबको ही पसंद है फ्राई करके जब बनाओ तो यहाँ बस मैं आलू गोभी फ्राई कर रही थी और उनका फटाफट सब्जी बना लूँ। और मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि इतनी तेज़ ठंड लग रही है और कमर में दर्द और सर में दर्द इतना हो रहा है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरे को ये वीडियो अपलोड करनी है तो क्या कहते हैं, बुखार देखूँ या वीडियो अपलोड करूँ, तो ये भी तो काम ही है ना मेरा। तो मैंने कहा चलो लेटे लेटे वीडियो ही एडिटिंग कर देती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। और कभी कभार पता नहीं एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो बस ये यहाँ पे मतलब होती ऐसा होता है। यदि आप लोगों के साथ भी होता हो तो मुझे बताना। और यहाँ मैं मतलब मेरा मसाला भून रही थी और मसाला मेरा भुन चुका है, तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी क्योंकि मसाला भुनने के बाद ही मैं टमाटर डालती हूँ। और वैसे मैं आलू गोभी की रेसिपी जो है कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार और कर देते हैं। आप लोगों के कैसी गोभी बनती है, मतलब किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताइएगा। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना बहुत अच्छी बनेगी आलू गोभी। तो आप एक बार करके देखिएगा अपने घर में ट्राई। और मैं हमेशा हर एक सब्ज़ी में ना पाव भाजी मसाला ज़रूर डालती हूँ, उससे क्या होता है एक अलग ही स्वाद आता है खाने में। आप लोग भी पाव भाजी मसाला, जैसे बहुत से लोग सब्ज़ी मसाला डालते हैं और मसाला मतलब मसाले डालते हैं, गरम मसाले डालते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो लगता है पाव भाजी मसाला, क्योंकि ये गले में जलन भी नहीं करता है और गले में जलन भी नहीं करता है और घर मतलब सब्ज़ी में स्वाद भी देता है। और गले में जलन करने का ना कारण दूसरा कारण एक ये भी है कि मैं मसाले में ही गरम मसाला डाल देती हूँ, तो इससे और जलन नहीं करता है। और ऊपर से डालूँगी तो जलन ज़रूर करता है, तो इसलिए। और इस बार मैंने नहीं डाला था, इस बार मैंने बाद में ये डाला था गरम मसाला। और यहाँ मैं धनिया काट के डाल रही हूँ इसमें। और आप लोग को बताना आप लोगों को सब्ज़ी कैसी लगी। और बहुत से लोग कहते हैं ना कि ऐसे सब कढ़ाई में खाना बनाती है, तो यार मेरे हस्बैंड लोहे की कढ़ाई का ही खाना पसंद करते हैं और कोई सी कढ़ाई का खाना पसंद नहीं करते। और मेरा हाथ एक काम नहीं करता है जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, तो इसी वजह से वो साफ़ नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। और ये मेरी मम्मी की कढ़ाई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो ये उनकी कढ़ाई है। गुड तो मॉर्निंग मैं यूज़ फ्रेंड्स, करती कैसे हूँ हैं उनकी आप कढ़ाई। सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और पता है मैं आपसे गुस्सा हूँ सबसे, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट तो करते हैं। कमेंट से मुझे याद आया कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो डाली थी मैंने और वंशिका ने ईटिंग चैलेंज की, तो उसमें कमेंट आया था कि क्या कहते हैं, उसमें कमेंट ये आया था कि क्या कहते हैं, तो उसमें कुछ आ गए थे कमेंट। तो उसके बाद मैंने रिप्लाई किया था, उसके बाद फिर वो दोबारा कमेंट आया था, तो
बेटा मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही आपने मुझसे कोई बदतमीज़ी की थी। बस ये है कि हमारे बोलने का तरीका और दूसरे का समझने का तरीके में बहुत फ़र्क हो जाता है। क्योंकि मैं भी किसी की माँ हूँ और बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझती हूँ मैं। तो मैं आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि आपने जो मुझसे कहा कि आप कभी कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको वीडियो बनानी नहीं आती है, तो जो कुछ ना करने का सवाल है ना, ये मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मुझसे कि नेहा तो कुछ नहीं कर सकती है कभी। लेकिन क्या करूं, है ना। अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बस मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पे शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। तो बस करती हूँ कोशिश, है ना। जितना मेरे को आता है, जितना तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। मुझे बनावटी और दिखावटी तो आता नहीं है कि मतलब मैं दिखाऊं। मतलब मैं पहले अपनी चीज़ों को ठीक से, मतलब अपने आप को ठीक रखूं, नए नए कपड़े पहनूं या घर को ठीक करूं, मेकओवर करूं घर का, है ना। तो हर चीज़ अपनी कैपेसिटी के अनुसार होती हैं। अब मैं उनके लिए ये चीज़ें तो नहीं वो कर सकती हूँ ना। मुझे बस दिखावा नहीं आता, क्लियर क्लियर बात यही है। तो और मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपने कुछ अपना ही समझ के मुझे कहा होगा। लेकिन बस थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे अब आप हैं, यदि आपकी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चों ने जब कमेंट पढ़ा था तो वो उनको बुरा लगा था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यदि आप किसी की मम्मी को कुछ कहेंगे तो बच्चे तो ये नहीं समझते हैं ना कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। बस बच्चों को ये लगता है कि मम्मी के लिए इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उनको उनको बुरा लगा था। और क्या कहते हैं, उनको बुरा लगा था बच्चों को, तो इसीलिए, है ना। और मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, ना ही मैंने आपसे ये कहा कि आप बदतमीजी, आपने मुझसे बदतमीजी की, मैंने आपसे भी कुछ ऐसा नहीं कहा, है ना। तो कोई नहीं, आपने अच्छे के लिए बोला होगा, कुछ देख के बोला होगा, ऐसे तो आप नहीं बोलेंगे ना। लेकिन बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरी सीख आपके लिए, कि कभी किसी को ये मत बोलना कि आप ये नहीं कर सकते हैं, है ना। कभी किसी को ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, उसके दिल पे लग जाती है। आप खुद अपने ऊपर लेके चलो, यदि आपको कोई ऐसा बोले तो आपको क्या लगेगा, आप कैसा फील करेंगे ना। तो इसी वजह से, हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा, मैं भी आपकी मतलब मैं भी किसी की माँ हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन क्योंकि मैं बच्चों की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन क्या करूँ बेटा, अंकल भी ऐसे ही बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती है। क्या करूँ, ऐसी किस्मत ही है मेरी कि जो भी मैं करना चाहती हूँ कर नहीं पाती हूँ। क्या करूँ। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड भी पता है मुझसे यही कहते हैं कि क्या कहते हैं, तू कुछ नहीं कर सकती ना। तो मैं यूट्यूब के ज़रिए मैं उनको शायद, यदि मैं उठ गई ना, तो मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ज़्यादा नहीं तो अपनी पहचान तो बना ही सकती हूँ। और मैं नहा चुकी हूँ, मेरी आम पूजा हो चुकी है, और मुझे इतनी जोर की जमाइयाँ आ रही हैं, पता नहीं क्यों जमाइयाँ आती हैं, स्टार्ट हो जाती है मुझे बहुत। तो चलिए, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे घर का भी मैंने मतलब खाना पीना तो रह गया है मेरा, और झाड़ू पोछा कपड़े हो गए हैं मेरे, बस खाना खाना रह गया है। तो बेटा सो रहा है, हस्बैंड आज जल्दी आएंगे, तो क्योंकि आज जल्दी आएंगे तो खाना फिर उसी हिसाब से बनेगा, लेट ही। और तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाया आज सवेरे। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी बज रहे हैं शाम की 5:30, और मैं सुबह से बेड पे लेटी हूँ। हालांकि मैंने घर का काम कर लिया था,
लेकिन पता नहीं अचानक दोपहर से मुझे फीवर आ गया। तो इतना ज़्यादा फीवर नहीं है, पर हाँ है फीवर। तो इसलिए मैं लेटी हुई थी और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सारा घर का काम कर लिया है मैंने। और देखिए यहाँ पे लेटी है वो जो साथ पप्पी थे उनकी मम्मी, क्योंकि इसका है ना मन नहीं लगता है इसको वहाँ पे बाहर ना, सब लोग मारते हैं कुत्ते जो हैं, तो कुत्ते कुत्तियाँ सब मारते हैं इसे। तो मैं इसे अपने घर में रख लेती हूँ क्योंकि इसे चोट ना लग जाए ना, क्योंकि इस मतलब इतना हम लोगों ने बचाया ना उन बच्चों को, लेकिन बचे ही नहीं। बहुत सारी मेहनत करी थी हमने और डॉक्टर के यहाँ भी ले गए थे, लेकिन वो बचे ही नहीं। तो जो भगवान को मंजूर था वही हुआ ना, तो इसीलिए मैं इसको ना मैं यहाँ अपने घर में रख लेती हूँ। तो यहाँ बेचारी ये पड़ी रहती है, ये यहाँ इसको बिस्तर में लेटी रहती है अपने। तो और अभी मैं सुबह मतलब जब रात हो जाएगी तो मैं और इसे कुछ उड़ा दूंगी, तो ये अच्छे से सोती रहेगी। लेकिन हमें परेशान नहीं करती है, बस थोड़ा सा ये डर रहता है ना कि इसको घर की आदत पड़ जाएगी, मालूम मुझे कहीं जाना है तो ये कहाँ रहेगी, ये लोग तो सब बाहर मारेंगे इसे, कहाँ जाएगी, बस थोड़ा सा ये डर लगता है। तो चलिए किचन में मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि चाय टाइम हो रहा है तो चाय पियेंगे अब का, क्योंकि करना तो मुझे ही है, कोई और तो नहीं कर देगा। तो चाय पीऊँगी, शायद थोड़ा सा मुझे राहत मिले, दवाई खाऊंगी थोड़ा सा मुझे राहत मिले। मुझे बस पैरों में सबसे, मुझे बुखार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैरों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है मुझे, बुखार आता है तो। आता मुझे एक दिन का है, लेकिन बुखार जब आता है ना तो बस तोड़ देता है। चलिए किचन में चाय पीते हैं। और देखो ये मेरे बुखार की वजह से एकदम रेड रेड हो रहे हैं, इसमें नहीं दिखेंगे लेकिन यहाँ रेड रेड हो रहे हैं बिल्कुल गाल। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ और बाकी काम भी कर लेती हूँ। इस ठंड तो मैंने इस तरीके से अपने मुंह पे ये डाल दिया है और मैं बनाती हूँ चाय। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ चाय बनाने के बाद, ठीक है। इधर मैं आ गई थी, मैंने कहा इधर चाय बनाई है तो मैंने कहा चाय बनाने रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैं बाल काटने आ गई थी, तो यहाँ मैं बाल काट रही हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है ना कि चाय भी होती रहती है आराम से और बाल भी करते रहते हैं। और मैं वैसे कहीं, आप लोगों को पता ही है कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा, यहाँ पे कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है, बस हाय हेलो दूर से हो जाती है, बाकी कोई किसी के घर आता जाता नहीं है, तो मैं भी नहीं जाती हूँ। तो पर कभी कभार ना घर में बहुत बड़े बड़े बोर से हो जाते हैं, ऐसा लगता है किसी को बुलाओ, लेकिन किसको बुलाऊँ, कोई है ही नहीं जिसको बुलाया जाए। ये सास वगैरह होती तो चलो अपने ससुराल हो आते, घूमे आते, मम्मी पापा होते तो घूमे आते, पर यहाँ तो मेरे यहाँ कोई भी नहीं है। और यहाँ मैं बेटी को उठाने गई थी, क्योंकि वो भी सो रहा था स्कूल से आने के बाद, तो मैं उसको उठाने गई थी। मैंने कहा चाय बन रही है तो दोनों की चाय मैं बना लेती हूँ उसके सारे। मैं पहले वैसे तो मैं उसको चाय नहीं पिलाती थी, लेकिन क्या हो गया कि उसके सारे मैं भी पी लेती हूँ। उसको भी मैं ठंड में तो थोड़ी देर देती हूँ चाय अदरक वाली, इसीलिए गर्मियों में नहीं देती, लेकिन ठंड में तो ज़रूर मैं उसे चाय देती हूँ। तो बस, तो यहाँ मेरे बाल करके आ गए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी हाथ धो के और मैं चाय रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, चाय ना एकदम गरम गरम पीने की आदत है। यही आदत मेरे पापा की थी और यही मेरी आदत है कि मुझे गरम गरम चाय चाहिए, मुझे ठंडी रख के चाय नहीं अच्छी लगती है। अब बल्कि वंशिका तो पी लेती है, वंशिका तो सब चीज़ ठंडा ही चाहिए, उसे तो गर्म ही नहीं चाहिए, उसको तो सब चीज़ ठंडा चाहिए। और बेटे को, मेरे बेटे को हर चीज़ गर्म चाहिए। उसको ऐसी आदत डाली है ना, ऐसी ही आदत पड़ती है। जैसे बच्चों को आदत डालो, बच्चा वैसी खाने पीने में उसकी ऐसी आदत हो जाती है। और यहाँ बस मेरी बिल्कुल भी मतलब कंडीशन नहीं है कि मैं बिल्कुल
वीडियो एडिटिंग करूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज पूर्णमासी है। तो पूर्णमासी का मेरा व्रत है, तो मैं दवाई भी नहीं खा सकती, क्योंकि यदि मैं नमक वगैरह का कुछ नहीं खाती हूँ तो दवाई भी नहीं खा सकती। दवाई खा लेती थोड़ा सा तो आराम मिल जाता मुझे, लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई। और प्लीज़ ज़्यादा जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करने से ताकि मैं अपने पति को बता सकती हूँ कि देखो मेरी भी एक यूट्यूब पे पहचान है। बाकी मुझे कोई मोटिवेट नहीं है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड भी मुझसे यही बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे इनको दिखाना है कि मेरी एक पहचान है, देखो यूट्यूब पे। तो बस इसीलिए भी दिखाना चाहती थी, इसलिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो यार। और यहाँ मैं हाथ साबुन से धोने के लिए गई थी, तो मैं निकाल लेती हूँ दवाई खाने के लिए। तो चाय के संग मैं खा लूँगी दवाई। तो मेरा ये दवाइयों का बॉक्स है, तो मैं इसमें सभी तरह की दवाइयाँ रखती हूँ। तो मुझे नहीं पता। और सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी दवाई देती हूँ या खुद खाती हूँ ना, तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट देख लेती हूँ। तो अभी टाइम है, तो मैं इस दवाई को खा लेती हूँ चाय के साथ, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। बहुत दिक्कत चली जाएगी। काम कौन करेगा, काम भी तो करना है मुझे घर का। काम कौन करेगा ना घर का, तो वो भी मुझे करना है। मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया और वो सही नहीं लिखा था। चलिए, तो मैं इधर लेके आती हूँ कैमरे को। अरे मेरे तो पानी पीने का मन, पर गलती से मैंने चाय के साथ दवाई खा ली। चाय इतनी अच्छी नहीं बनी, पता नहीं क्यों ऐसे लगती हो ना जब ऐसा और चाय इतनी अच्छी नहीं बनी है। देख रहे हो, थोड़ा सा पैरों का दर्द कम हो ना। वैसे मैं इतनी जल्दी दवाई नहीं खाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हो ना, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है यार। वो भी अच्छा नहीं लगता कि हस्बैंड आके काम करें घर का। वो तो मेरे लिए और बेटे के लिए और बेटी के लिए कमाने गए हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ चाय पीने के बाद। चाय और एक गुड न्यूज़ बताती हूँ। वंशिका ने लिया है न्यू फ़ोन, जो कि दीदी ने दिलाया है उसे। कुछ पैसे मैं दूंगी और कुछ पैसे दीदी देंगी। तो हम लोगों ने सबने मिलके उसको फ़ोन दिलाया है। तो अब वो कौन सा फ़ोन है,
वो मैं आपको बाद में बताऊंगी दूसरी वीडियो में, यदि जब आप कमेंट करके पूछेंगे कि कौन सा है तब मैं आपको बताऊंगी वंशिका ने कौन सा फ़ोन लिया है। तो वंशिका रोजाना आप वीडियो कॉलिंग कल ही लिया है वंशिका ने, तो कल से रोजाना वीडियो कॉलिंग कर रही है, मुझे बात कर रही है और खुश भी है कि उसने नया फ़ोन ले लिया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी मैं दोबारा लेटूंगी, है ना, मतलब लेटूंगी क्या, पूजा पाठ करूंगी पहले तो, और उसके बाद लेटूंगी थोड़ा सा। ऐश को, बेटे को उठाऊंगी, वो भी सो रहा है। तो वो स्कूल से आया था तो सो गया था थोड़ा सा मोबाइल चला के, तो मैं उसे भी उठाऊंगी और बाकी थोड़े छोटे मोटे काम करूँगी जल्दी, जितने हो सकते हैं मैं उतना जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। जैसे बर्तन धोना, जो मेरे बस की होती है ना, मैं फटाफट कर लेती हूँ। और नहीं तो क्या होता है कि बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मालूम मैं क्या सोचती हूँ कि यदि मैं ज़्यादा पड़ गई तो फिर कौन करेगा घर का काम, है ना। तो फिर वो आके करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ऐश बेटा भी करवा देता है, पर फिर भी तो एकांश से नहीं, उसका नाम एकांश है, हम प्यार से उसे ऐश कहते हैं तो वो भी करा देता है, पर फिर भी घर में कोई भी काम करे ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा जब तक, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताया करो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।